we will study chapter 10. Our chapter 10 name is our occupations. We all need food to eat, clothes to wear and a house to live in. हम सभी को ज़रूरत होती है खाने की, खाना खाने के लिए, कपड़ों की, पहनने के लिए और घर की, रहने के लिए. In your family, your parents go to work to earn money. आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स काम करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, अर्न करने के लिए. Money helps us to fulfill our needs. जो मनी होती है, पैसा होता है, वो हमारी मदद करती है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में. This picture shows teacher, farmer, doctor, and shows grocer. ये सभी क्या है? डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं. एनी वर्क विच हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो हमारी मदद करता है पैसे कमाने में, उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ. जो पीपल है वो ऑक्यूपेशन को अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चूज करता है. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन. काफ़ी अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस भी होते हैं. पीपल वर्क एज टीचर्स, डॉक्टर्स, फार्मर्स एंड शॉपकीपर्स, कारपेंटर्स एक्सेट्रा. पीपल है वो टीचर की तरह भी वर्क करता है, डॉक्टर की तरह, फार्मर्स एंड कारपेंटर्स, इन सब की तरह भी वर्क करता है. फार्मिंग. फार्मिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन ऑक्यूपेशन ऑफ. जो फार्मिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेन ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू फार्मिंग इन विलेजेस ऑफ अवर कंट्री. हमारी कंट्री में काफ़ी सारे गाँव में लार्ज नंबर ऑफ पीपल फार्मिंग करते हैं. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन द फील्ड्स और ऑर्चर्ड्स. फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के फूड ग्रेन्स को उगाते हैं, वेजिटेबल्स को उगाते हैं, फ्रूट्स को उगाते हैं अपने फील्ड्स में या फिर ऑर्चर्ड्स में. फार्मर्स ऑल्सो ग्रो कॉटन, शुगर केन, टी, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. फार्मर्स कॉटन, शुगर केन, टी, जूट, ग्राउंडनट इन सब को भी उगाते हैं. For a good crop, the farmers need flat surface of land and good soil. अच्छी क्रॉप के लिए फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है फ्लैट सरफेस ऑफ लैंड की और अच्छी मिट्टी की, सॉइल की. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड. काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में पानी की भी ज़रूरत होती है इरिगेशन, क्रॉप्स को इरिगेशन करने के लिए फील्ड्स के अंदर. द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड द सॉइल. जो काइंड्स ऑफ क्रॉप्स होती हैं जो उगाई जाती हैं वो डिपेंड होती है क्लाइमेट पर और सॉइल पर. दिस पिक्चर शोज अ फार्मर प्लगिंग द फील्ड. पिक्चर में शो कर रखा है जो फार्मर है ये इस फील्ड को प्लगिंग कर रहा है, जोत रहा है. कैटल रियरिंग. कैटल रियरिंग इज एन ऑक्यूपेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग. जो कैटल रियरिंग है ये भी एक ऑक्यूपेशन है जो फार्मिंग पर डिपेंड करता है. कैटल आर फेड ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फील्ड. कैटल्स होते हैं वो फेड होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फील्ड्स को. कैटल लाइक काउज एंड बफेलोज गिव अस मिल्क. कैटल जैसे कि काउ और बफेलोज ये हमें मिल्क भी देते हैं. दे आर रियर्ड ऑन बिग फार्म्स. ये रियर्ड होती हैं बिग फार्म्स में. दिस इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग. इनको हम डेयरी फार्मिंग भी बोलते हैं. वो लोग आर यूज टू प्लग द फील्ड्स. वो लोग का यूज़ हम करते हैं अपने फील्ड को प्लग करने के लिए, उसको जोतने के लिए. पोल्ट्री फार्मिंग. मैनी फार्मर्स हैव सेट अप पोल्ट्री फार्म्स. काफ़ी सारे फार्मर्स सेटअप करते हैं पोल्ट्री फार्म्स को. पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू गेट द एग्स एंड मीट ऑफ हैंड्स, डक्स एक्सेट्रा. जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो डन की जाती है जब एग्स या मीट के डक्स के हमें मिलते हैं. शीप आर अनदर इम्पॉर्टेंट एनिमल हु आर मोस्टली रियर्ड इन ड्राई एंड हिली एरियाज. शीप जो है वो दूसरा इम्पॉर्टेंट एनिमल है जो काफ़ी रियर्ड है ड्राई और हिली एरियाज में. वी गेट फ्रॉम दी शीप से मिलते हैं. दिस पिक्चर शोज अ डेयरी फार्म. फार्मिंग रिलेटेड ऑक्यूपेशंस. देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड ऑन फार्मिंग. काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फार्मिंग पर डिपेंड होती हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन मेक क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन. जो कॉटन मिल्स होती हैं वो कपड़े बनाती हैं कॉटन से. टी इज़ सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग टी लीव्स. जो टी है वो बिकती है टी लीव्स के प्रोसेसिंग के बाद. शुगर केन इज़ यूज टू मेक शुगर एंड जैगरी. शुगर केन का यूज़ हम करते हैं शुगर और जैगरी को बनाने के लिए. जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग बैग्स एंड रॉप्स. जूट का यूज़ करते हैं हम बैग्स और रॉप्स मतलब रस्सी को बनाने के लिए. कुकिंग ऑयल इज़ मेड फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. कुकिंग ऑयल होता है वो ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर से बनता है. दिस पिक्चर शोज वुमन
plucking tea leaves. Forest related parts of our country are covered with thick forest. हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी घने जंगलों से कवर्ड हुए हुए हैं. मैनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. काफ़ी सारे पीपल, काफ़ी सारे लोग इन फॉरेस्ट में काम भी करते हैं. सम ऑफ दैम कलेक्ट गम हर्ब्स. उनमें से कुछ गम्स और हर्ब्स को भी कलेक्ट करते हैं. सम कट वुड. कुछ लकड़ियाँ भी काटते हैं, वुड काटते हैं. सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम दी रबर ट्रीज. और कुछ लोग तो रबर ट्रीज से लेटेक्स को भी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं. दिस पिक्चर शोज अ वुमन कलेक्टिंग लेटेक्स. इट इज़ यूज टू मेक रबर. यूज़ करते हैं हम रबर बनाने के लिए. पीपल ऑल्सो मेक मटेरियल फॉर बिल्डिंग हाउसेज, बॉक्सेस फॉर पैकिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द वुडन इन द फॉरेस्ट. जो लोग हैं वो उन मटेरियल्स का यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, हाउसेज, वुडन बॉक्सेस को बनाने के लिए. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पैकिंग भी करते हैं. तो वुड्स होती है वो फॉरेस्ट. द जॉब ऑफ मेकिंग मैच बॉक्सेस एंड मैच स्टिक्स डिपेंड्स ऑन द वुड कट फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो जॉब होती है मैच बॉक्सेस और मैच स्टिक्स बनाने की, वो डिपेंड करती है वुड पर जो कि हम फॉरेस्ट में से काट. दिस पिक्चर शोज डोर्स, बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस आर मेड फ्रॉम वुड. डोर्स, बॉक्सेस या मैच बॉक्सेस हैं, ये सभी वुड से ही बने हैं. द पेपर वी यूज़ इन अ प्रोडक्ट ऑफ वुड. जो पेपर हम यूज़ करते हैं वो भी वुड के प्रोडक्ट से ही, यूज़ से ही बना है. पेपर हम यूज़ करते हैं वो वुड के प्रोडक्ट का यूज़ करके ही बने हैं. इफ़ वी यूज़ पेपर केयरफुली वी कैन सेव ट्री. यदि हम पेपर को केयरफुली यूज़ करें, ध्यान यूज़ करें उसका, तो हम ट्रीज़ को भी बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं. फिशिंग. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज इज फिशिंग. जो मेन ऑक्यूपेशन है उन लोगों का जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो है. फिश आर वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. फिश है वो एकमात्र मेन सोर्स है फूड का. देयर आर सम अदर ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फिशिंग. काफ़ी सारे अलग तरीके भी हैं पैसे कमाने के फिशिंग से. फिश ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम स्पेशल काइंड ऑफ फिश. जो फिश ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फिश से. फिश आर सॉल्टेड. जो फिश है वो सॉल्टेड होती है. एंड पैक्ड इन टिन्स. उनको टिन से पैक कर दिया जाता है फॉर सेलिंग, बेचने के लिए. एट फार ऑफ प्लेसेस. काफ़ी दूर प्लेसेस पर. दिस पिक्चर शोज अ फिशरमैन. माइनिंग. मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ माइनिंग. कंट्री में काफ़ी सारे पार्ट्स में लार्ज डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स. दो तरीके के मिनरल्स होते हैं. फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स. इट मीन्स आयरन, मैग्नीज, कॉपर आर मेटेलिक मिनरल्स. सभी कैसे मिनरल्स हैं? मेटेलिक मिनरल्स हैं. सेकेंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. लाइमस्टोन, कॉल, जिप्सम एक्सेट्रा नॉन मेटेलिक मिनरल्स. ये कुछ आपको नेम दे रखे हैं लाइक लाइमस्टोन, कॉल, जिप्सम. ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. वो प्रोसेस जिसमें हम अर्थ के अंदर से मिनरल्स को निकालते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उस प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज इनसाइड व्यू ऑफ अ कोल माइन. देयर आर मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन माइनिंग. काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन हैं जो माइनिंग पर डिपेंड करते हैं. वी गेट आयरन एंड अदर मेटल्स फ्रॉम दीज मिनरल्स. हमें आयरन मिलता है और अदर मेटल्स भी मिलते हैं. मैनी प्रोडक्ट्स लाइक बाइसिकल्स, स्विंग मशीन, रेलवे कोचेज एंड अदर टाइप ऑफ मशीनरी आर मेड मेटल्स. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि बाइसिकल, स्विंग मशीन्स, रेलवे कोचेज या फिर अदर टाइप ऑफ मशीनरीज, ये सभी मेटल से ही बनते हैं. अदर ऑक्यूपेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज़ अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. काफ़ी सारे लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो पैसे कमाते हैं ऑफिसेज या फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने के द्वारा. सम पीपल रन देयर ओन शॉप. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद की शॉप भी चलाते हैं, दुकान चलाते हैं. सम अदर अर्न बाय ऑक्यूपेशंस सच एज सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा. और कुछ अलग तरीके से पैसे कमाते हैं ऑक्यूपेशंस के द्वारा जैसे कि एक्टिंग, सिंगिंग और डांसिंग. लेट्स नो फर्स्ट पॉइंट. पीपल डू मैनी एक्टिविटीज़ टू अर्न मनी. जो पीपल हैं वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं मनी को अर्न करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए. सेकेंड इज फार्मिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री. जो फार्मिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारी कंट्री का. थर्ड, फिशिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल एरियाज. कोस्टल एरियाज में जो फिशिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. फोर्थ, माइनिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन स्टेट दैट आर रिच इन मिनरल्स.
माइनिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन है हमारे स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होता है। लास्ट मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग एंड माइनिंग। काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग या माइनिंग इन सब पर डिपेंड होते हैं। दिस वेयर द चैप्टर इज कम्प्लीट।